हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा है, जो कि आपका द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसे कि आपने देखा, प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे, जो कि अपने आप में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हमने वर्ल्ड ऑफ नंबर्स के अंदर किए थे। ठीक है, अब इसी के अंदर से कल हमने पहले एक्सरसाइज खत्म कर दी थी अपनी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की। इस तरह के क्वेश्चन है, बट जनरली यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन आपको दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट जो है, वैसे तो आपने 5th 6th 7th 8th में सब चीजें पढ़ी होंगी। उसी पे बेस यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो है आपका, और वो क्या है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन आप सबको पता है, तो नंबर लाइन होती है। ठीक है, इसमें बीच में शून्य होता है, जीरो होता है। इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये आपके हो गए आपके नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इधर आपके नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है। आपको पता है इधर जो है आपका नंबर इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हैं, या बोल दो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। और जीरो से आप इधर जाते हैं तो आपके नंबर्स नेगेटिव डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इधर इधर आपके पॉजिटिव इंक्रीज कर रहे हैं, इधर डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसी नंबर लाइन पे ही, इसी नंबर लाइन बेस पे ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इन्हीं ऑपरेशंस पे आपके क्वेश्चंस है। ठीक है, तो यह तो आपको सब कुछ पता ही है, क्योंकि छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं इंटीजर्स नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इन द हाई डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? लद्दाख के ऊंचाई वाले रेगिस्तान में दोपहर के समय तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आधी रात तक यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो समझ आया क्वेश्चन क्या है। लद्दाख के ऊंचाई वाले रेगिस्तान में दोपहर के समय तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आधी रात तक यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। तो आधी रात का तापमान क्या, ये आपसे पूछा है। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। सिंपल, आप लोग ट्राई भी करोगे तो हो भी जाएगा, समझ रहे हो। ट्राई करोगे तो हो भी जाएगा। तो सबसे पहले डेजर्ट, लद्दाख डेजर्ट की बात है, तो टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर एट नून, दिन में कितना डिग्री टेम्परेचर है जी? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, बाय मिडनाइट इट ड्रॉप बाय 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप बाय, टेम्परेचर जो ड्रॉप हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप बाय कितना? 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हुआ, यानी घटा। 4 डिग्री सेल्सियस था, फिर 15 डिग्री सेल्सियस और नीचे आ गया। ठीक है, तो और डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस और नीचे गिर गया। ठीक है, तो देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट आपसे पूछा है। ठीक है, टेम्परेचर मिडनाइट आपसे पूछा है, तो कितना होगा सर? 4 डिग्री सेल्सियस था, 4 डिग्री सेल्सियस में से 15 डिग्री सेल्सियस घटा दो, घट गया, नीचे गिर गया। ठीक है, तो घटाने को सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आपको तो अच्छे से पता है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि कितना आ गया? -11 डिग्री सेल्सियस। यानी कि रात तक जो टेम्परेचर और ठंडा हो गया, -11 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर पहुंच गया। ठीक है, अब बोलेंगे सर इंटीजर पे कैसा बेस है क्वेश्चन, मतलब इस नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे ऐसे बेस है कि प्लस माइनस माइनस इंटीजर के अंदर नंबर लाइन आती है। और हम ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हम किस में देखते हैं? इंटीजर्स के अंदर ही देखते हैं। साइन किसका बड़ा आएगा, वो इंटीजर्स के अंदर ही हम देखते हैं। और दूसरा अगर आप देखें, दूसरा आप क्या इसमें सीखते हैं कि हमारे पास ये यहाँ पे टेम्परेचर था, तो ये आपका यहाँ पे अगर 0 है, ये यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 4 है। तो यहाँ से गिर के -1 -2 -3 -4 -5 आके टेम्परेचर कहाँ आ गया? -डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे टेम्परेचर गिरता हुआ ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ ड्रॉप हुआ ड्रॉप हुआ ड्रॉप हुआ, कम होते हुए यहाँ पे रुक गया। तो इस तरह से शो कर सकते हैं नंबर लाइन के अंदर। ठीक है, तो इसलिए बोल सकते हैं कि क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा, मैंने आपको जब ये नंबर लाइन अगर आपने 8th क्लास में मुझसे पढ़ी होंगी, तो आपको मैंने एक चीज भी बताया था इंटीजर्स में कि यार जो ये चीज होती है ना, ये नेगेटिव, ये इंटीजर आया क्यों था, ये इंटीजर हमने क्यों लाए थे इंटीजर, ये -1 -2 क्यों मैथमेटिशियन लाए थे। तो आपको दुकान का मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे जेब से इतना पैसा गया, यानी मेरे जेब से पैसा गया तो लॉस। तो अब लॉस मेरे को 10 रुपए गए, अब वो 10 रुपए का मेरे को दिखाना है खाते में, तो मैं +10 लिखूंगा रजिस्टर में, तो मेरी जेब में आया, -10 लिखूंगा तो मेरी जेब से गया। तो ये जो है आपका लॉस भी दिखाता था और ये आपके प्रॉफिट दिखाता था, जो आपके पास पैसा आया। ठीक है, आपका लॉस या आपका प्रॉफिट दिखाता। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। तो सर एक स्पाइस ट्रेडर है, ठीक है, एक मसाला व्यापारी है, स्पाइस ट्रेडर आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन, लोन ले रहा है यानी डेप्ट ले रहा है, उधार ले रहा है, और ₹850 850 का उसने क्या लिया, लोन लिया। 850 रुपए का क्या लिया, लोन लिया। एक मसाला व्यापारी 850 रुपए का कर्ज लेता है। ठीक है जी। अगले दिन उसे द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को फॉर्च्यून बोलते हैं, फॉर्च्यून ऑफ ₹1200। अगले दिन उसे 1200 रुपए का मुनाफा होता है। ठीक है, 1200 रुपए का मुनाफा होता है। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450, यानी कि भाई अगले दिन तो उसको 1200 का मुनाफा होता है, बट उसके अगले हफ्ते उसे 450 का क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है, अगले हफ्ते क्या है, नेक्स्ट वीक जो आता है उसको 450 का लॉन होता है, सॉरी लॉस हो जाता है। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन, इस सीक्वेंस से जो आपके पास है एक इक्वेशन बनाओ यूजिंग द इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स यूज होंगे उसमें, प्रॉफिट लॉस है तो इंटीजर्स यूज होने ही है, प्लस माइनस। ठीक है, और कैलकुलेट इज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, तो आखिरी में फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इसकी क्या है वो आप बताएं। तो ये बोल रहा है पूर्णांकों का इस्तेमाल करके इस कर्म को एक समीकरण के रूप में लिखें। ठीक है सर, पूर्णांकों का इस्तेमाल करके इस कर्म को एक समीकरण के रूप में लिखें। ठीक है, समीकरण जो पूरा हमारा ये था, इस पूरे को समीकरण के रूप में लिखें और उसका अंतिम आर्थिक स्थिति का हिसाब लगाएं कि अब वो कहाँ, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है। तो ये आपके पास यहाँ पे डाटा है इसका। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, तो जरा फटाफट कर दें इस क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि स्पाइस ट्रेडर्स टेक्स अ लोन। ठीक है, तो लोन अमाउंट कितनी है जी, लोन अमाउंट कितनी है सर, ₹850, ₹850 लोन अमाउंट है। तो यार डेप्ट है ना, डेप्ट मतलब आपने उधार लिया है, डेप्ट मतलब आप डेबिट, आपने उधार लिया, डेप्ट है, लोन है। तो लोन हमेशा अच्छा होता है बेकार होता है, बेकार होता है, यानी बेकार मतलब नेगेटिव चीज होती है लोन लेना, पैसा आप ले रहे हो तो लोन एक नेगेटिव चीज है, हालांकि बहुत लोगों की मदद करता है, बट लोन को हम नेगेटिव डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो देना तो आपने है ना, पैसा वापस वापस दोगे, पैसा तो आपकी जेब से जा रहा है, तो लोन ही आपका नेगेटिव में देखा जाएगा। नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ द रुपीज, तो ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट देख लो जी, प्रॉफिट अमाउंट देख लो, 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ जी। ठीक है, 1200 का प्रॉफिट हुआ तो प्लस 1200 का प्रॉफिट हुआ तो प्लस का 1200। द फॉलोइंग वीक ही इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹450। ओके, तो लॉस अमाउंट देख लो जी, लॉस अमाउंट देख लो जी, कितने का पैसा लॉस हुआ जी उसको, उसके बाद उससे 450 रुपए का लॉस हुआ। लॉस ऑफ, तो यानी कि जाहिर सी बात है माइनस का साइन आएगा। ठीक है, ये मैं साथ में ऐसे लिख रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाओ। ठीक है, इंटीजर्स यूज कर रहे हैं। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स, भाई इस सीक्वेंस को आप यूज करो इक्वेशन को यूजिंग एन इंटीजर्स। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग एन इंटीजर्स। ओके, तो सर इस सीक्वेंस को जो इस सीक्वेंस है इसको एज अ इंटीजर्स यूज करो। ठीक है, इसी और सीक्वेंस बनाओ। तो सबसे पहले उसने लोन लिया -850 का। ठीक है, सबसे पहले क्या किया जी, सबसे पहले क्या किया जी, सबसे पहले उसने -850 का लोन लिया जी, सीक्वेंस बना रहे हैं। फिर 1200 का उसे प्रॉफिट हुआ जी, फिर अगेन उसे 450 का क्या हो गया, लॉस हो गया। ये हमने बना दिया। एंड कैलकुलेट हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग, उसकी आखिरी फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है वो बताओ। तो माइनस प्लस माइनस आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो 1200 में से 800 गए, आपको बचेगा 1200 में 800 गए, बचा 400,
और 50 और इसमें आप माइनस कर दो तो 350, बट साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है। तो सही आएगा 350 माइनस 450। तो 350 माइनस 450 यानी कि माइनस 450 का साइन यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 100। माइनस का 100, माइनस का 100 आने का मतलब क्या है, माइनस का 100 का आने का मतलब क्या है कि सर इधर आपको therefore it has a loss of it's therefore he has माइनस मतलब 100 रुपए का माइनस का है, माइनस का 100 मतलब क्या होगा कि 100 रुपए का क्या है, उसे लॉस हो रहा है। फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है उसकी, 100 रुपीज का लॉस हो रहा है, 100 रुपी लॉस हो रहा है। तो 100 रुपी लॉस हो रहा है, तो आप लिखेंगे फाइनल में therefore he has still a लॉस ऑफ 100 रुपीज। अभी भी उसको फाइनल में लास्ट में उसको क्या है, 100 रुपए का लॉस हो ही रहा है। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर है, कॉपी कर लें इसको। चलो, अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, जिसको हम ब्रह्म गुप्त लॉ भी यहाँ पे कहेंगे आपके बुक के अकॉर्डिंग। सब पढ़ा हुआ है पहले, सब पढ़ा हुआ है, बस आपको ब्रह्म गुप्ता लॉ, क्या है ब्रह्म गुप्ता लॉ, और देखेंगे फटाफट। देख, आप लोगों को पता है सर, हम लोगों को पता है प्लस प्लस आपका दो ऑपरेशंस, इधर क्या है आपके ऑपरेशंस है, इधर क्या है हमारे ऑपरेशंस होंगे, और इधर आपका रिजल्ट आप लिख लो या फिर फाइनल ऑपरेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं अगर ऑपरेशन प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है सर, प्लस प्लस आपका प्लस होता है। ठीक है, दोनों नंबर प्लस में है तो आपका प्लस होगा। अच्छा सर, एक नंबर प्लस में है, एक नंबर माइनस में है, तो प्लस माइनस, सर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, तो ऑपरेशन दो होंगे तो प्लस 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 होगा, प्लस माइनस आपका माइनस होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको देखनी है, ठीक है, मैं यहाँ बता देता हूँ साथ में, प्लस माइनस आपका क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, नंबर विच हैव, जिस नंबर का बड़ा साइन होगा वही नंबर हमारा आंसर में आएगा। और आप इधर लिख लें, ठीक है, अभी बताऊंगा, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस भी क्या होता है, माइनस होता है। चलो आप ऐसा देखो, तो ऐसा समझो, प्लस प्लस क्या होगा सर, प्लस होगा। ओके, प्लस माइनस क्या होगा सर, माइनस होगा। ये ऑपरेशन से इसको रहने दो आप, प्लस माइनस माइनस होगा। ओके, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस आपका माइनस होगा। तो जब दो नंबर प्लस में तो उनके बीच में प्लस ही होगा। दो नंबर आपके, जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, 2 + 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्लस में, तो 2 + 3 5 हो गया। ठीक है, प्लस माइनस यानी कि एक नंबर 2 है और एक नंबर माइनस का 3 है, तो 2 - 3, प्लस माइनस माइनस होगा और 1, बट रिजल्ट किसका आएगा, -1। क्यों, जो बड़ा नंबर है साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ -2 -3 दोनों ही है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का साइन। यानी कि जब माइनस माइनस प्लस हम करते हैं तो साइन हमेशा माइनस का ही आता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में साइन माइनस का ही आएगा। मैं लिख दूं -2 प्लस का 3, माइनस प्लस सर माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया, 2 में से 3 गया, आपका क्या आता है, 1 आता है। तो एक सर किसका होगा, आपका माइनस प्लस का होगा, क्योंकि प्लस का 3 आपका यहाँ पे बड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पे एक चीज नोट करके हम लिख लेंगे, नंबर which have greater sign, number which have greater sign, the result carry that sign, the result carry that sign, जो रिजल्ट होगा साइन को कैरी करेगा। यानी कि जिस नंबर का, जी के जिस नंबर के साथ
अगर बड़े नंबर के साथ, जिस नंबर के साथ, ठीक है, अ नंबर विच हैव ग्रेटर साइन, नहीं, ग्रेटर साइन नहीं, साइन विच हैव ग्रेटर नंबर, आप इसको लिखो, जिस नंबर के पास, या फिर लिखो द साइन with the greater number, the sign with the greater number, जो साइन होगा आपका ग्रेटर नंबर के साथ, the result carry that sign, results carry that sign, तो जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, उस साइन को कैरी करेगा, ठीक है। मेरा ये ना, द साइन विद द ग्रेटर नंबर, द रिजल्ट कैरी दैट साइन, रिजल्ट उस साइन को कैरी करेगा, ठीक है। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो हिंदी में सिंपल सी बात ही बोल रहा है, हिंदी में इतनी सी बात है कि बड़ी संख्या के साथ, बड़ी संख्या के साथ वाला साइन यानी कि प्लस या माइनस जो भी होगा, वाला साइन यानी प्लस या माइनस जो भी होगा, ठीक है। द साइन, साइन कौन सा, प्लस या माइनस, तो साइन कौन सा, प्लस या माइनस, तो बड़े नंबर के साथ वाला साइन ही आंसर में लिया जाएगा, आंसर में लिया जाएगा। जैसे आपने देखा -2 + 3, तो आपको होता है माइनस प्लस माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया, 1 है। बड़ा साइन किसका है, बड़े नंबर के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो आंसर में भी प्लस का साइन लिया जाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो अभी एडिशन का रूल था, वैसे मल्टीप्लीकेशन का रूल भी है इसमें, ठीक है। उसको हम डिसाइड करते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में, एक छोटे से ब्रेक के बाद।